Assalamu alaikum, dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel, Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. Today my topic is formation of colored compounds by D block elements. Okay? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम देता हूँ colored complexes, colored compounds. ठीक है? कलर्ड कंपाउंड्स. ठीक, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं बोथ इन सॉलिड स्टेट. इनके जो कंपाउंड्स होते हैं कलर्ड होते हैं एज वेल एज इन डिसॉल्व्ड स्टेट. अगर हम इनको डिसॉल्व भी करेंगे तब भी जो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं या इनके जो आयन्स होते हैं दे आर कलर्ड. ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? ठीक है, इनका रीजन जो है, सबसे पहला रीजन इनके पास इनकम्प्लीट डी सबशन होता है. इनकम्प्लीट डी सबशन, तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो रहते ही है. ठीक है, तो अगर किसी भी कंपाउंड को कलर बनाना हो तो कलर कैसे आता है कि इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, वहां से अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम विजिबल रीजन से कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा. और ये इलेक्ट्रॉन बड़ी देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, तो इट रिटर्न्स बैक, इट जंप्स बैक फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट. और जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट वापस आ जाएगा इट एमिट्स द सेम एब्जॉर्ब्ड एनर्जी. तो ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को एमिट कर देता है. ठीक है, तो विच अपीयर्स एज द कलर ऑफ द आयन और कलर ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, तो इसके बाद जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स. द रीजन इज बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन डी ट्रांजिशन. देयर occurs transition between orbitals of d subshell to the same orbitals of d subshell. ठीक है, बट हैविंग द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन देम. तो इसको हमने एक्सप्लेन किया है क्रिस्टल फील्ड सुप्लेटिंग थ्योरी ने. ठीक है, क्रिस्टल फील्ड सुप्लेटिंग जो है इससे हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं. ठीक है, तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हमें इससे पहले क्रोमियम में हमने इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताया था मैंने आपको. जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी जो डी एलिमेंट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट उसमें जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं फर्स्ट दे आर ऑल डिजेनरेट. इनकी सेम एनर्जी होती है. ठीक है, तो जैसे हमारा एक ऑर्बिटल है डी एक्स वाई. ठीक है, डी वाई जेड, डी एक्स डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. These are 5d orbitals and they are all having same energy, so we say they are degenerate. ठीक है, और जब भी ये कंपाउंड बनाता है डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे ही एनाइन्स या जिनको हम लिगेंड्स बोलते हैं जैसे ही वो इसको अप्रोच करते हैं इसके पास आने की कोशिश करते हैं. ठीक है, द डी ऑर्बिटल्स जो है विच आर डिजेनरेट दे स्प्लिट इनटू टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स. ये दो सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट जाता है. ठीक है, lower we are having 3 orbitals. ठीक है, which are having lower energy than degenerate d subshell. d subshell से इन 3 orbitals की कम एनर्जी होती है and we are having another set of 2 orbitals which are at higher energy than d subshell orbitals. ठीक है, lower set of orbitals are called d2g and upper set of orbitals which are having higher energy which are at higher energy are called Eg. ठीक है, इनको हम बोलते हैं these 3 orbitals are triply degenerate because these are 3 orbitals and they are all degenerate, they are all having same energy.
and these two orbitals are doubly degenerate because these are two orbitals which are of same energy. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन डी सबशेल में, ठीक है, तो जैसे ही लिगेंड्स या जो एनायंस होते हैं जैसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट को अप्रोच करेंगे टू फॉर्म कंपाउंड, तो जो डी सबशेल है इट विल स्प्लिट अप इनटू टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स. तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट विल फिल अप इन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स. ठीक है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएगा. और इसके बाद कलर कैसे आता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो एनर्जी डिफरेंस होती है बिटवीन T2G एंड EG ये बहुत कम होती है. और ये इतनी कम होती है कि विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके EG में ले जा सकती है. ठीक है, तो विजिबल रीजन, विजिबल पार्ट जो है, विजिबल रेडिएशन जो होते हैं, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये किसी भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर देते हैं. ठीक है, बिकॉज विजिबल में हमारे पास बहुत सारी वेवलेंथ्स है, ये किसी भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स से एक्साइट होके हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जंप करेगा. ठीक है, आफ्टर द एक्साइटेशन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है इट विल जंप बैक, ठीक है, टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स. ये वापस आ जाएगा, it will jump back to the lower energy orbitals and it will emit the energy absorbed, and वो energy absorbed जो है that will also fall in the visible region, that wavelength will also fall in the visible region of electromagnetic spectrum which appears as a color here. ठीक है, और वही हमारे कंपाउंड्स को और we can say आयन्स को कलर दे देता है. ठीक है, तो हमारे यहां पे दो कंडीशंस है. एक तो ये कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी है. ठीक है, बिकॉज अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से एक्साइट होके हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स नहीं जाएगा. ठीक है, तो देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ डीजी ट्रांजिशन. एंड द सेकंड रीजन इज देयर शुड बी एम्प्टी ऑर्बिटल्स. एम्प्टी ऑर्बिटल्स का होना भी जरूरी है, बिकॉज अगर सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स टू हायर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज नॉट पॉसिबल. और इन शॉर्ट वी कैन से डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल. डी ट्रांजिशन नहीं होगा. ठीक है, और मैं यहां पे थोड़ा सा और ऐड कर दूं, ये जो ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है T2G, इसमें हमारे तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, DXY, DYZ एंड DZX. ठीक है, और जो डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है हमारे, इसमें DX² -Y² एंड DZ² होते हैं. ठीक है, DX² -Y² एंड DZ². ठीक है, तो सिंपली हम इसको कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि जो D0 कॉन्फ़िगरेशन होगी एंड जो D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी दे विल बी कलरलेस. क्यों? बिकॉज DD ट्रांजिशन विल नॉट बी पॉसिबल. इनमें DD ट्रांजिशन नहीं हो सकता. D0 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. ठीक है, तो DD ट्रांजिशन होना पॉसिबल नहीं है. और D10 के पास ऑल द ऑर्बिटल्स आर फुली फिल्ड. T2G भी फुली फिल्ड है एंड EG भी. सो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो इसके यहां पे थोड़ी सी एग्जांपल्स ले लेते हैं हम. स्कैंडियम ट्राइपॉजिटिव. ठीक है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इट्स आर्गन 3D1 4s2. और अगर स्कैंडियम ट्राइपॉजिटिव है सो इट विल बी हैविंग कॉन्फ़िगरेशन, ये स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन है. और अगर ये स्कैंडियम ट्राइपॉजिटिव है इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3D0 4s0. ठीक है, ना तो इसके डी में कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा ना तो एस में इलेक्ट्रॉन रहेगा, बिकॉज वी हैव रिमूव्ड ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ स्कैंडियम. और इसीलिए जो भी इसके कंपाउंड्स होते हैं इन विच स्कैंडियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दीज आर कलरलेस.
ठीक है। इसी तरह से टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d0 4s0, 3d खाली है, 4s में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो dd ट्रांजिशन होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी कलरलेस होगा। इसके जो कंपाउंड्स होंगे या ये जो आयन होगा दिस विल बी कलरलेस, ठीक है, क्योंकि dd ट्रांजिशन होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर ज़ाइड डाइपॉजिटिव की बात करें, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज आर्गन 3d10 4s0। जिंक जो है, जिंक डाइपॉजिटिव के भी जो कंपाउंड्स होंगे दे विल बी कलरलेस बिकॉज हियर ऑल द 5 d ऑर्बिटल्स आर फुली फिल्ड, सो dd ट्रांजिशन होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर देता है फॉर द ट्रांजिशन, फॉर dd ट्रांजिशन के लिए जो रेडिएशन कोई भी d एलिमेंट जो एब्जॉर्ब करता है उसी एलिमेंट का, उसी रेडिएशन का कॉम्प्लीमेंट्री वो इमिट करता है, ठीक है, और वही हमारा कलर ऑफ द आयन या कलर ऑफ द कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो ट्रांसमिटेड कलर जो होता है, ट्रांसमिटेड कलर is complementary to the absorbed color, ठीक है। ट्रांसमिटेड कलर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एब्जॉर्ब्ड कलर। जो कलर जो वेवलेंथ पहले एब्जॉर्ब होती है ऑफ ए पर्टिकुलर कलर, ठीक है, तो उसी कलर की कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो इमिट हो जाती है, दैट अपीयर्स एज ए कलर ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। इसको हमें एक्सप्लेन किया है मुनशील्स व्हील ने, मुनशील्स व्हील, ठीक है। इसको हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। इसको हमें याद रखने के लिए हम ऐसे बोलेंगे RG बॉय, RG बॉय V। अगर कलर एब्जॉर्ब्ड रेड है तो इसका कलर ग्रीन होगा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ रेड। If the color absorbed is orange, then the color of the compound will appear blue because this is the complementary color of orange. If the color absorbed from the visible region or the wavelength for dd transition absorbed is of the wavelength of violet, ठीक है, then the color which appears on the compound is yellow because this is the complementary, it is complementary color, ठीक है। We will now take here some examples. KMnO4, ठीक है, KMnO4 इसका कलर पर्पल और इसको हम हल्का सा वायलेट भी बोलते हैं बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स येलो लाइट, ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स येलो कलर फ्रॉम द विजिबल रीजन, ठीक है। तो इसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है, इट्स ऑरेंज इन कलर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ब्लू लाइट, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है फेरस सल्फेट FeSO4 7 times वाटर, दिस इज ग्रीन इन कलर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स रेड लाइट, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कॉपर सल्फेट होता है, इसको हम ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, इट इज ब्लू इन कलर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मुनशील्स व्हील इट विल हैव एब्जॉर्ब्ड ऑरेंज रेडिएशन, ऑरेंज wavelength that corresponds to the orange color in visible region, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास